राम जी ने जब उनसे पूछा रावण से कि आपकी हार का कारण क्या है, तो कहने लगे प्रभु मेरी हार का कारण ये है कि आपका भाई आपके साथ था, मेरा सगा भाई मेरे साथ नहीं था। तो आज सनातनी हिंदू जो हैं उनके साथ ये जो गद्दार हैं देश के, अखिलेश यादव हुआ, खड़गे हुआ, मल्लिकार्जुन हुए, ये सब जो हैं आज देश के गद्दार हैं, हमारी कौम के गद्दार हैं। ये अगर हम अपनी कौम के लिए नहीं खड़ा हो सकते तो इन गद्दारों को देश से निकाला दे देना चाहिए। सन 2012 में आपकी सरकार थी, क्यों नहीं झगड़ा हुआ? खूब झगड़ा हुआ है। ये रहा हमारा मेरठ, मुजफ्फरनगर ग्राम में भी मेरा, मैं अभी तुमको 12 गाँव के नाम गिनाता हूँ जिनमें झगड़ा हुआ है। उसमें जो बेहाई मारे गए हैं उनको कौन देगा? आप किसको दोषी मानते हो जो संभल में जो कुछ हुआ है? जो विरोध कर रहे हैं हम तो उनको दोषी बोलेंगे, हम दूसरों को दोषी बोलेंगे ही क्यों? सरकार को थोड़ी दोषी बोल देंगे। बीजेपी सरकार में तुम एक बात बता दो, कौन भाई अपने घर में सुरक्षित नहीं है? किसकी बहन अपने घर में सुरक्षित नहीं है? रोड पे लूट मार होती थी, अब क्यों नहीं होती है? खड़गे का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि मैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग मैं हूँ। ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आता है। तो ये जो कुछ वो बोल चुके हैं, खुद को ज्योतिर्लिंग बता रहे हैं, ऐसा बोलना क्या सही है एक इतने बड़े पद पे होना? ये बहुत गलत बात है। ज्योतिर्लिंग एक स्थापित स्थान है ना, जिसकी स्थापना की गई है। और खड़गे तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं, सुबह लैट्रिन में भी जाते होंगे, है ना, बाथरूम भी जाते होंगे, खाना भी खाते होंगे। लेकिन हमारे जो मल्लिकार्जुन का स्थान है वो तो जो ना श्री शैलम में साक्षात विराजमान है, एक ही जगह रहता है, वो तो कहीं नहीं घूमता है। तो खड़गे साहब तो सब जगह घूमते हैं। अगर मेरा नाम गंगेश्वरानंद है और मैं अपने आप को कहूँ कि भगवान भोलेनाथ का नाम गंगेश्वरानंद था, ठीक है, गंगेश्वरानंद भोलेनाथ को कहते हैं, तो मैं भोलेनाथ थोड़ी हो जाऊँगा? अपने मुँह मियाँ बुट्ठू बनने से कुछ नहीं हो जाता है। अपने आप को मल्लिकार्जुन बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ये बता रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा सनातनी हूँ। इसलिए कह रहे हैं कि मैं ज्योतिर्लिंग हूँ, मैं तो एक, मेरा नाम ऐसे रखा गया। लेकिन वहीं अगर देखा जाए दूसरे धर्म पे अगर ऐसी कोई कमेंट करे कोई भी, तो उसके साथ में क्या हो ये सबको पता है। और यहाँ कोई भी आता है और कुछ भी बोल के चला जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है सनातन के साथ में? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, ठीक है, तब से नेताओं के हाथ में बागडोर है हमारे देश की। और नेता जो है कभी किसी को कुछ नहीं देता, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का नेता किसी को कुछ नहीं देता, जो लेता है वही नेता है, ठीक है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि जिस दिन हमारा देश इन नेताओं से बरी हो जाएगा, असली आज़ादी तो उस दिन मिलेगी, उस दिन हम चैन की नींद सो पाएंगे, ठीक है। बाकी ये मल्लिकार्जुन वाली जो बात है, तो इन्होंने पहले भी एक बार बोला था, अगर ये सनातनी हैं तो जिस समय योगी जी ने ये कहा था कि बटोगे तो कटोगे, तो उसके ऊपर इन्होंने गलत टिप्पणियां क्यों की थी कि भगवा पहन के घंटा बजाइए मंदिर में जाके, राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है। तब मैंने कहा था कि आप आरएसएस में आइए और ये कुर्ता पजामा उतार के जो है वो आरएसएस की ड्रेस पहनिए और तब आके ये कहिए, तो हम समझेंगे कि आप जो है ना सच्चे सनातनी हैं। वो सच्चे सनातनी है ही नहीं, है ना। देखिए लंका में एक विभीषण हुआ था। राम जी ने जब उनसे पूछा रावण से कि आपकी हार का कारण क्या है, तो कहने लगे प्रभु मेरी हार का कारण ये है कि आपका भाई आपके साथ था, मेरा सगा भाई मेरे साथ नहीं था। तो आज सनातनी हिंदू जो हैं उनके साथ ये जो गद्दार हैं देश के, अखिलेश यादव हुआ, खड़गे हुआ, मल्लिकार्जुन हुए, ये सब जो हैं आज देश के गद्दार हैं, हमारी कौम के गद्दार हैं। ये अगर हम अपनी कौम के लिए नहीं खड़ा हो सकते तो इन गद्दारों को देश से निकाला दे देना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, एक सवाल अखिलेश यादव से पूछा जाता है कि आप अयोध्या राम मंदिर में दर्शन के लिए क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव का जवाब आता है कि मैंने पहले एक शिव मंदिर बनाना है, मैं उसकी तैयारी में लगा हूँ, वो शिव मंदिर बनाऊंगा, उसके बाद में मैं सपरिवार अयोध्या जाऊंगा। वो अब तक अयोध्या नहीं गए और शिव मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन रामचरितमानस में कहा गया है कि भाई शिव जी की भक्ति के बिना राम की भक्ति कैसे करे, या राम की भक्ति के बिना शिव जी की भक्ति कैसे करे? बिन छल विश्वनाथ पद ने हूँ, राम भगत कर लक्षण हूँ। उनके अंदर राम प्रेम नहीं है और शिव मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए उन्होंने कहा था, आपने रामायण का जिक्र किया है तो मैं कहता हूँ, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, साचा राम जगत सब सपना। भगवान शिव कहते हैं कि राम का नाम ही सच्चा है, राम ही सच्चा है, ठीक है। और उधर भगवान शिव कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा,
राम जी कह रहे हैं शिव द्रोही मम दास कावा, सो नर मोहे सपने नहीं भावा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, अलग नहीं है, एक ही शक्ति है। और ये रामद्रोही होकर शिव जी की बात कर रहे हैं कि शिव मंदिर बना नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, ये रामद्रोही नहीं, ये सनातन विरोधी हैं। हाँ, ये सनातन विरोधी हैं, इनको डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। ये अखिलेश यादव ने इतनी बड़ी बात अगर कही है तो उसको ये सोचना चाहिए कि जब यूपी में मंदिर तोड़े जा रहे थे और मंदिर तोड़ के दरगाह और मस्जिद बनाए जा रहे थे, तब ये कहाँ चला गया था? तब वहाँ नहीं था यूपी में। तो आज ये मंदिर बनाने की बात कर रहा है, तो जो पहले पुश्तैनी मंदिर बने हुए हैं उनको तो सही होने दे, उनको तो सामने आने दे। उनका ही विरोध कर रहा है तो ये क्या शिव मंदिर बनाएगा? ये तो बकवास कर रहा है। हाँ, बकवास कर रहा है। हाँ भाई, क्या नाम हुआ? विराट। कहाँ से आए हो? मेरठ। मेरठ के हो जी। आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनसे लोगों ने एक सवाल पूछा। वैसे तो आजकल वो संभल की घटना पे बड़े चर्चित चल रहे हैं, क्योंकि संभल में वो एक तरफा बयानबाजी उनकी आ रही है। उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप राम मंदिर क्यों नहीं गए, तो अखिलेश यादव का बयान आता है कि मैं एक शिव मंदिर बना रहा हूँ, पहले मैं वो बनाऊंगा, उसके बाद मैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाऊंगा पूरे परिवार के साथ में। आपको क्या लग रहा है, क्या अखिलेश यादव का जो ये बयान है ये सही है अब तक राम मंदिर ना जाना? सर, अब से पहले अखिलेश की सरकार थी, उसने राम मंदिर के ऊपर मुद्दा क्यों नहीं उठाया था? बोलो, गया क्यों ना? उसने 24 वकील खड़े करे थे राम मंदिर के खिलाफ, क्यों खड़े करे थे? जवाब दो, कौन दे रहा है? मैं हिंदू ना है क्या वो? अब वो तिलक लगाने लगा, पहले तिलक क्यों नहीं लगाता था? पहले मंदिरों में जाके पूजा क्यों नहीं करता था? अब क्यों पूजा कर रहा है? अब राम मंदिर बन गया तो पहले शिव मंदिर बनाऊंगा, बाद में उधर जाऊंगा। ये क्या बात हुई है भाई? अच्छा, अखिलेश यादव के आजकल के जो बयान आ रहे हैं उसमें अखिलेश यादव एक तरफा कह रहे हैं कि भाई भाजपा की सोची समझी राजनीति थी, रणनीति थी, जिसमें संभल में दंगा कराया गया, 5 निर्दोष मारे गए जो घर से सामान लेने के लिए गए थे। जी, दंगा जरूरी है बीजेपी नहीं कराया है, कोई भी कर सकता है। तुम लोग ने भी कराया था अपनी सरकार में, सन 2012 में आपकी सरकार थी, क्यों नहीं झगड़ा हुआ? खूब झगड़ा हुआ है। ये रहा हमारा मेरठ, मुजफ्फरनगर, गिराम में भी मेरा, मैं अभी तुमको 12 गाँव के नाम गिनाता हूँ जिनमें झगड़ा हुआ है। उसमें जो बेआई मारे गए हैं उनको कौन देगा? आप किसको दोषी मानते हो जो संभल में जो कुछ हुआ है? जो विरोध कर रहे हैं हम तो उनको दोषी बोलेंगे, हम दूसरों को दोषी बोलेंगे ही क्यों? सरकार को थोड़ी दोषी बोल देंगे। बीजेपी सरकार में तुम एक बात बता दो, कौन भाई अपने घर में सुरक्षित नहीं है? किसकी बहन अपने घर में सुरक्षित नहीं है? रोड पे लूट मार होती थी, अब क्यों नहीं होती है? अखिलेश यादव का कहना है कि जब एक बार सर्वे हो चुका था तो दोबारा सर्वे कराने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं है? क्यों सर्वे क्यों नहीं है जरूरत? उसका ये बताओ कि हाँ भाई इसलिए जरूरत नहीं है।